गुस्सा। वो कहते हैं ना कि गुस्सा अगर आपके अंदर है तो आप अपने जिंदगी में कभी भी अपने आप से खुश नहीं रह सकते। उसी तरीके से अगर गुस्सा पार्टनर के बिहेवियर में है तो एक रिलेशनशिप में आप कभी भी पार्टनर के साथ खुश नहीं रह सकते। अगर आपको ये महसूस हो रहा है अपनी जिंदगी में कि पार्टनर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप बहुत ध्यान से फॉलो करते हो तो आपके पार्टनर का बिहेवियर बदलने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, अगर पार्टनर आपको गुस्सा दिखा रहा है तो उन्हें गुस्सा दिखाने का मौका ही मत दो। बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर आप इस बात को ध्यान से अपने रिलेशनशिप में फॉलो करते हो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कई बार पार्टनर गुस्सा दिखाता है और हम उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। आपके और उनके बीच में थोड़ी अनबन हो गई, थोड़ी बहस हो गई, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उनका समझाने का तरीका ही गलत होता है। वो गुस्सा करने लगते हैं, डोमिनेट करने लगते हैं, गलत शब्दों में आपसे बातचीत करते हैं। वहाँ पर समझदारी क्या है कि आप उनके सामने ही मत रहो। जैसे ही उन्होंने गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर दिया तुरंत उनसे दूरी बना लो। जब आप पार्टनर के सामने ये बिहेवियर बना लेते हो कि अगर वो गुस्से में बात करते हैं तो आप उनसे दूर हो जाते हो, तो वो धीरे धीरे गुस्से में बात करना ही बंद कर देंगे। एक इंसान के स्वभाव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आज मैंने आपसे गुस्से में बात किया और मुझे ये लगता है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ गुस्से में, तो मैं आपके साथ आने वाले टाइम में भी गलत तरीके से बात करूँगा। लेकिन अगर मैंने आज आपके साथ गुस्से में बात की और आपने तुरंत दूरी बना ली तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं गलत तरीके से बात करूँगा तो आप मुझसे बात ही नहीं करोगे। इसी तरीके से अगर पार्टनर भी आपसे गलत तरीके से बात करे तो उन्हें ये महसूस करा दो कि आप उनसे बातचीत करना ही नहीं चाहते। तुरंत उनसे दूरी बना लो ताकि वो भी अपने बिहेवियर को एनालाइज करे। इस बिहेवियर को बदलने में वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे समझदारी के साथ इस बिहेवियर को लगातार अपने रिलेशनशिप में फॉलो करोगे तो पार्टनर गुस्सा दिखाना ही बंद कर देगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पार्टनर ने अभी गुस्सा दिखाया और आपने तुरंत फोन कट कर दिया और आपने उनसे दूरी बना ली। अब थोड़े टाइम के बाद आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हो, या वो अगर आपसे बातचीत करने की कोशिश करे तो आप उनसे बातचीत कर सकते हो। लेकिन अगर वो अच्छे से बात करे तो ही, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो आप उन्हें स्पेस दो। अगर वो कुछ टाइम के बाद भी गुस्से में बात कर रहे हैं तो आप उन्हें स्पेस दो। एक बार तो आपको स्टैंड लेना ही होगा और पार्टनर को ये महसूस कराना ही होगा कि अगर वो गलत तरीके से बात करते हैं तो आप उनसे बात किए बिना भी रह सकते हो। 2-3 बार ये करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपके मन में बहुत डाउट्स आएंगे कि अगर मैं ऐसे करूँ और पार्टनर को फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए या पार्टनर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बन जाए तो। लेकिन याद रखना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेने से कभी भी पार्टनर स्ट्रांग नहीं बनता है, बल्कि पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ती है। इसीलिए खुद की रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लो। दूसरी बात इसी से रिलेटेड है कि जब वो गुस्से में हमसे बात करते हैं, जब वो गलत तरीके से बात करते हैं, तब हम उसी सिचुएशन में उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, ना उन्हें गुस्से में समझाना है ना उन्हें प्यार से समझाना है। जब वो गलत तरीके से बात करे तब उन्हें समझाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हो कि प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत करो, आप ऐसे कैसे मुझे बोल सकते हो, आपको ऐसे बात मुझसे नहीं करनी चाहिए। या फिर हम उन्हें बिल्कुल गुस्से में समझाते हैं कि वो हमें 2 गाली दे रहे हैं, हम उन्हें 4 गालियाँ देंगे, जिस वजह से उन्हें लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए आप ये गलतियां मत करो। आपको वहां पर बात ही नहीं करनी है। अगर आपकी दिल की बात उनके सामने कुछ रखनी भी है, थोड़े टाइम के बाद रखो, थोड़ा टाइम लो, फिर उनसे बात करो। लेकिन उस सिचुएशन में जब वो बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं तब आप रिस्पेक्ट देकर या गुस्सा दिखाकर बात ही मत करो, क्योंकि इससे बात और ज़्यादा बिगड़ेगी, वो आपको और ज़्यादा ब्लेम करेंगे और उनका गुस्सा आपके ऊपर और ज़्यादा हावी होगा। इसलिए छोटी सी बात का ध्यान रखो कि आपको उस सिचुएशन में बात ही नहीं करनी है। तीसरी बात,
आसानी से उन्हें माफ़ मत करो। एक बहुत बड़ी गलती जो हम रिलेशनशिप में करते हैं, अगर उन्होंने सुबह आपसे बहुत गलत तरीके से बात की और शाम को आकर वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं और ये महसूस करा रहे कि मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो, तो चलो एक दो बार आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने लगातार अपना ये बिहेवियर बना लिया है कि वो सुबह गलती करते हैं और शाम को माफ़ी मांग लेते हैं, तो आपको एक ना एक बार तो स्टैंड लेना ही होगा। क्योंकि हम इंसान को जितने आसानी से माफ़ कर देते हैं, उन्हें ऐसे लगने लगता है कि उनके तरफ से कोई गलती ही नहीं है। चलो एक दो बार रिलेशनशिप में अगर ऐसा हुआ, उन्होंने गलत तरीके से बात की, गुस्सा दिखा दिया, तो आप उन्हें माफ़ कर दो, थोड़ा समझाओ और फिर माफ़ कर दो। लेकिन अगर उन्होंने वो स्वभाव बना लिया, तो एक बार आप उनके सामने स्टैंड लो। जैसे मान लीजिए कि सुबह उन्होंने गलत तरीके से बात की, शाम को आकर वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो पहली बार में उन्हें माफ़ी मत करो। बहुत क्लियरली उन्हें ये महसूस करा दो, आपको वहाँ पर फाइट नहीं करनी है। हमेशा याद रखना, अपनी बातें पार्टनर के सामने रखने के लिए कभी भी आपको उनसे फाइट नहीं करनी होती है, उनसे गुस्सा नहीं करना होता है। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो आप उन्हें क्लियरली बताओ कि आपके बातों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ हूँ, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। और उन्हें ये भी महसूस कराओ कि आप उनकी बातों की वजह से आप स्ट्रांग भी बन रहे हो। दुखी का मतलब ये नहीं कि आपने रोना शुरू कर दिया, आपने परेशान होना शुरू कर दिया, नहीं। उन्हें ये लगना चाहिए कि उनकी बातों की वजह से आप जितना दुखी होते हो, आप उतना ही स्ट्रांग बन रहे हो, उतना ही उनके बिना रहना सीख रहे हो। अगर आप ये महसूस कराओगे कि दुखी बनकर आप उनके पीछे आ रहे हो, तो वो बार बार आपको दुखी कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहेंगे कि आप उनके पीछे आओ। उनके गुस्से के साथ ज़्यादा एडजस्ट ही मत करो। ऐसा नहीं है कि वो अभी गुस्सा दिखाते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं और हर बार का उनका ये बिहेवियर ही बन गया है, तो आपको उनके इस बिहेवियर के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना चाहिए। चौथी बात, अपनी बातें उनके सामने पॉजिटिवली रखो। हमेशा याद रखना, ये एक अच्छा स्वभाव होता है कि अगर आपको पार्टनर को कोई बात समझानी है या खुद के तरफ से कोई गलती हुई है और उस गलती के लिए आप पार्टनर से माफ़ी मांग रहे हो, तो अपनी बातें हमेशा रिस्पेक्ट के साथ पॉजिटिवली ही पार्टनर के सामने रखो। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात नहीं समझेंगे तो आपको गुस्सा दिखाना है। अगर वो आपकी बातों को अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है नहीं। एक बार आपने अपनी बातें उनके सामने रख दी कि देखो मुझे लगता है ना यहाँ पे आपकी गलती है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी गलती को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं समझ रहे बल्कि आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पे मत समझाओ, उन्हें समझाना ही बंद कर दो। क्योंकि जितना आप उन्हें समझाओगे, जितना ज़्यादा आप उन्हें समझाओगे, यकीन कीजिए उन्हें ये महसूस होने लगेगा कि उनकी कोई गलती ही नहीं है। इसीलिए बस एक बात उनके सामने रखनी है कि मुझे लगता है यहाँ पे आपकी गलती है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। या फिर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो एक बार सॉरी कह दो कि एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे वजह से अगर आपको हर्ट हुआ है तो। लेकिन उन्हीं बातों को बार बार उनके सामने नहीं रखना है। ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली बात, अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर के वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा है, तो आपको अपने बिहेवियर को भी बदलना होगा। कई बार हमारे बिहेवियर के वजह से उन्हें गुस्सा आता है। हम कुछ ऐसी गलतियां बार बार करते हैं जिस वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, या उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करना, उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना, उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करना, हमेशा उनके पीछे पड़े रहना, बार बार उनके ऊपर शक करना। यानी कि हमारे तरफ से ही कुछ ऐसी गलतियां होती है जिन गलतियों के वजह से पार्टनर को गुस्सा आता है, पार्टनर का बिहेवियर आपको लेकर बदलने लगता है। ज़रूरी क्या है, इस बात को आप समझिए कि जब भी आपको ऐसे लगे कि आपके बिहेवियर के वजह से पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, तब वहाँ पे उन्हें शांत करने के बारे में मत सोचिए। बल्कि अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिले, तो आपको अपने बिहेवियर को बदलना होगा, आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा। क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव को बदल ही नहीं रहे हो, तो पार्टनर को तो आपका स्वभाव देखकर गुस्सा आएगा ही आएगा। गलतियां अगर आप कर रहे हो तो उन गलतियों को ठीक करो, पार्टनर को शांत मत करो। क्योंकि अगर आप अपने गलतियों को ही ठीक नहीं करोगे तो पार्टनर तो हर दिन गुस्सा दिखाएगा, और जितना वो गुस्सा दिखाएंगे उनका प्यार धीरे धीरे उतना कम होने लगेगा। अगर आपकी तरफ से कोई गलती है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो अपने स्वभाव को बदलने की। अगर आपको लगता है आप उन्हें इरिटेट करते हो, खुद को बार बार समझाओ
सही तरीके से बातें सीखो ताकि आप उनके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद कर दो, उन्हें गुस्सा दिलाना बंद कर दो, उन्हें इरिटेट करना बंद कर दो, उन्हें परेशान करना बंद कर दो। अगर आपकी ये गलती है, आपको लगता है आपके बिहेवियर में कुछ कमियां हैं, तो अपने बिहेवियर को बदलने पर ध्यान दो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अभी भी अगर मन में कोई डाउट है, 8010023897 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।